अपनी माँ को पैरालिसिस के चलते अस्पताल में भर्ती देख करण बहुत ही दुखी था। उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा था। आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने बताया छुट्टी के बाद इनको अकेले मत छोड़िएगा, इनको किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी। माँ की ऐसी हालत देख अपनी पत्नी सुरभि को करण जॉब न करने को कहता है। सुरभि ने अभी 3 महीने पहले ही जॉब करना शुरू किया था। सुरभि चिंता करते हुए कहती है, हम अपने साथ ही माँ को रख लेंगे और किसी मेड को लगा लेंगे उनकी सेवा करने के लिए। करण, मुझे बहुत मुश्किल से एमबीए करने के बाद जॉब मिली है। शादी के बाद मैंने इतनी पढ़ाई की और अब मैंने जॉब शुरू की। तुम मुझे जॉब छोड़ने को मत कहो। कहते कहते सुरभि की आंखें नम हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई घर वाले नहीं हो तो माँ बाप की सेवा कैसे हो सकती है? पिताजी भी तो कितने बीमार रहते हैं और नौकरों के सहारे यह तो मुमकिन नहीं है ना। माँ की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब हमें ही इनको देखना पड़ेगा। और अभी छोटे भाई मनु की शादी को भी 1-2 साल हैं, इसलिए और सारी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। कहते कहते करण की आंखों में आंसू आ गए। करण की बात सुन सुरभि ने अपने को संभालते हुए करण के कंधे पर हाथ रखते हुए मन मार के बोली, तुम दुखी मत हो, कल ही मैं अपना रिजाइन लेटर दे दूंगी। सुरभि की आंखों में भी आंसू थे। हालात से समझौता कर आज दिल पर पत्थर रख वो अपने करियर की आहुति दे रही थी। सोची कुछ दिनों में माँ की हालत संभल जाएगी तो मैं फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। सुरभि अपने सास ससुर की दिन भर सेवा में लगी रहती, उनके कामों में व्यस्त रहती। अब सासू माँ धीमे धीमे पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। शरीर काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद सुरभि ने भी बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे सुरभि बहुत व्यस्त होती गई। इन सब की सेवा व काम धाम में सुरभि का समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। कुछ सालों के अंतराल पर करण के प्रमोशन होते गए। सुरभि बहुत खुश तो होती, पर मन में सोचती कि काश मैं भी यदि अभी जॉब कर रही होती तो कोई अच्छे पद पर कार्यरत रहती। पर यह जिम्मेदारियां सोचकर मन महसूस के रह जाती। अब सासू माँ गायत्री जी सुरभि की सेवा से और समय के साथ दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ मनु ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और रिया को घर ले आया। मेरठ में ही पूरा परिवार साथ रहने लगा था। मनु और रिया सुबह ऑफिस चले जाते और रात में ही घर आते। सुरभि की सासू माँ गायत्री जी शादी के बाद सुरभि को बोलती कि मनु के साथ साथ अब तुम रिया के लिए भी नाश्ता बना देना, उसका लंच पैक कर देना। गायत्री जी की इन बातों को सुन कभी कभी सुरभि का अंतर्मन महसूसता था, पर कुछ बोलती ना थी, चुपचाप सब काम कर देती थी। कभी कभी गायत्री जी सुरभि से सीधे ढंग से बात भी नहीं करती थी। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उसको उल्टा सीधा सुनाया करती। सुरभि को यह एहसास होने लगा था कि गायत्री जी रिया को ज़्यादा चाहती हैं। कुछ महीनों बाद रिया के ऑफिस में कामों की तारीफ करते सासू माँ सुरभि को कुछ न कुछ सुना देती थी। गायत्री जी अक्सर ही सुरभि को कुछ न कुछ किसी बात पर सुनाने लगती। एक दिन सासू माँ की बातों पर सुरभि को बहुत गुस्सा आया। आज उसने आव देखा न ताव इतने दिन की भड़ास निकाल ही दी। उसने जोर जोर से गुस्से में बोला, काश मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता तो आज मैं ना जाने किस पद पर होती। मुझे भी शायद करण के बराबर ही सैलरी मिल रही होती। मैं भी शायद आज सम्मान के साथ जीती। मुझे भी घर में रिया की तरह इज्जत और प्यार मिलता। घर की और बड़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर होने पर
मैंने अपना करियर तो बर्बाद कर दिया। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो आज मैं एक सफल वर्किंग वूमन तो कहलाती। सुरभि रोते हुए बोली। उसकी जोर जोर से आवाज सुन धीरे धीरे घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। उसने फिर हिचकी ली, रोते हुए बोलना जारी रखा। किसी का किया धरा तो कुछ ही दिनों में लोग भूल जाते हैं, पर अपनी पहचान से शायद आज मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती। वो शायद मेरे लिए, वो समाज के लिए तो सही रहता। मैं करण की बातों में ना आती, मैं जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो मैं भी एक सफल इंसान होती। सुरभि की बातें सुनकर गायत्री जी को वो पुराने दिन याद आ गए। गायत्री जी आंखों में आंसू के साथ बोलने लगी, माफ कर दे बेटी, यदि मैंने तुझे कुछ भला बुरा कहा हो, मुझे माफ कर दे। कहते हुए उसको चुप कराने लगी। मन में गुबार भरी सुरभि आज न जाने क्यों चुप होना ही नहीं चाह रही थी। उसने फिर बोला, अपने बच्चे के लिए और सासू माँ आपके लिए नौकरानी रख देती, किसी भी तरह काम कराती, तो आज घर के बड़े तो इतने आराम तलब हो गए मेरी वजह से, वो वैसे भी ना होते। अपनी जिम्मेदारियां समझते और मैं भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीती। शायद मैंने गलत किया। काम तो सब हो जाते हैं, समय निकल गया तो आप अपने मुकाम को जिसे छूने की चाहत हो वो नहीं पूरी कर पाते। शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई। कह के सुरभि दोबारा रोने लगी। तभी पास खड़ी रिया धीरे से बोली, दीदी मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकली है, मैं आपके लिए बात कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ। आंखों में आंसू लिए करण भी बोला, मैं कल ही तुम्हारे लिए अपने ऑफिस में बात करता हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर ही अंदर इतना दुखी हो, मुझे माफ कर दो सुरभि। सबकी बातें सुन गायत्री जी बोली कि बहू अब घर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ सब देख लूँगी, तू भी अपने मन से जिंदगी जी, यह मैं चाहती हूँ। तूने मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं चाहती हूँ तू अपने लिए कुछ कर। गायत्री जी इतना कहकर सुरभि को गले से लगा लेती हैं। गायत्री जी की बात सुनकर सहसा ही सुरभि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसे लगा उसने कहकर अपना जी तो हल्का कर लिया, पर सब उसके दर्द को समझ रहे हैं। अब वो भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। उसने बोला, नहीं मम्मी जी, मैं सुबह उठकर काम करके तब ऑफिस जाया करूँगी। तभी रिया बोली, नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे और तब ऑफिस जाएंगे। रिया की समझदारी भरी बातें सुनकर सब हंस पड़े। परिवार में आई कड़वाहट सासू माँ, करण और रिया के सहयोग से मिनटों में ही खत्म हो गई। दोस्तों, यदि हर कोई एक दूसरे को समझे और साथ दे तो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।